भूमिहार सूचक शब्द का इस्तेमाल किए थे, उस पर आपत्ति जताता हूं मैं। ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। बिहार में शराब बंदी है तो जाकर दुबई में शराब पिएंगे, ये कहां से जस्टिफाइबल है? हमारे नेता बापू की बातों को मानते हैं, शराबबंदी किए हैं और उसको एक मंत्री उसका धज्जी उड़ा रहे हैं। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। नीतीश कुमार के जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं नजर आ रहा है। अशोक चौधरी के भूमिहार वाले बयान के बाद बीते दिन जहां आपने देखा कि जेडीयू के कुछ नेताओं ने आपत्ति जताई थी, जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार से लेकर के कई जेडीयू के नेता ऐसे थे जिन्होंने इस बयान को थोड़ा पर्सनल लिया था और रिएक्ट किया था। अब देखिए कि जेडीयू के कार्यकारिणी बैठक जब खत्म हुई तो उसमें से सामने आए जेडीयू के विधायक डॉक्टर संजीव कुमार, जो कि काफी सुर्खियों में भी रहे बीते दिन जब फ्लोर टेस्ट की बात सामने आ रही थी तब। और अब एक बार फिर से जेडीयू विधायक डॉक्टर संजीव कुमार ने अशोक चौधरी पे एक ऐसा बयान दे दिया है जिसको लेकर के बवाल मचना तय माना जा रहा है। इस बयान के बाद चर्चा ये शुरू हो गई है कि जेडीयू के अंदर खाने कहीं ना कहीं सिर्फ फुटौल जारी है। जेडीयू विधायक जब बाहर आए तो उनसे सवाल किया गया कि अंदर क्या कुछ हुआ, तो बैठक को लेकर के उन्होंने बताया कि अंदर हमने संकल्प लिया कि 2025 में एक बार फिर से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे। इसके साथ ही जब उनसे जेडीयू के अंदर चल रहे मनमुटाव को लेकर के सवाल किया गया कि क्या नेताओं के अंदर कोई मतभेद है, कोई मनमुटाव है, तो इसको लेकर के डॉक्टर संजीव कुमार ने खुल करके बयान दिया, बिना नाम लिए अशोक चौधरी के ये कह दिया कि कुछ मंत्री हैं जेडीयू के जो बाहर में जाकर के भूमिहारों को लेकर के अनशंट बयान देते हैं, उसका मैं विरोध करता हूं और मैं कहता हूं कि इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और बोलते बोलते डॉक्टर संजीव कुमार कुछ ऐसा बोल गया जिससे बवाल मचना तय माना जा रहा है। आपको बता दें कि संजीव कुमार ने यह कहा कि बिहार में हमारे नेता ने शराबबंदी कर रखी है, लेकिन यही मंत्री दुबई में जाकर के शराब पीते हैं। सबसे पहले आप डॉक्टर संजीव कुमार का वो बयान सुनिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री 2025 में फिर से मुख्यमंत्री बने, यही संकल्प लिया गया है। 225 सीट का संकल्प लिया गया है, यही कार्यकारिणी में हम लोग की डिस्कशन हुआ, यही एजेंडा पे हुआ है सब कुछ। लोगों की नाराजगी भी है पार्टी में, उसकी भी चर्चा की। कुछ लोगों की नाराजगी नहीं है, मतलब एक आध आदमी है जो भूमिहार सूचक शब्द का इस्तेमाल किए थे, उस पर आपत्ति जताता हूं मैं। ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए, समझे? बिहार में शराब बंदी है तो जाकर दुबई में शराब पिएंगे, ये कहां से जस्टिफाइबल है? हमारे नेता बापू की बातों को मानते हैं, शराबबंदी किए हैं और उसको एक मंत्री उसका धज्जी उड़ा रहे हैं, जस्टिफाइबल नहीं है कहीं से। तो सुना आपने डॉक्टर संजीव कुमार ने किस तरीके से बिना नाम लिए मंत्री अशोक चौधरी पर निशाना साधा है, उनके भूमिहार वाले दिए गए बयान को लेकर के यहां पर आपत्ति जताई है, उन पर कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही साथ अशोक चौधरी के दुबई जाने के बाद एक फोटो जो सामने आई थी उसको लेकर के भी उन्होंने विवादित बयान दे दिया। बता दें कि बीते दिन मंत्री अशोक चौधरी की एक तस्वीर सामने आई थी जहां वो अपने परिवार या कुछ लोगों के साथ बैठे हुए थे। टेबल पे एक शराब की बोतल दिखाई दे रही थी, जिसको लेकर के काफी ज्यादा बवाल हुआ था। आरजेडी ने भी ट्वीट किया था इस पूरे मामले को लेकर के। आरजेडी का वो ट्वीट आपको दिखाना चाहेंगे कि आरजेडी ने किस तरीके से इस तस्वीर को शेयर करते हुए नीतीश के शराबबंदी कानून को लेकर के सवाल उठाया था। शक्ति सिंह यादव ने लिखा था कि डूबते बिहार की तबाही का मजा लीजिए, दुबई में शराब का मजा लीजिए। मैंने पहले ही कहा था कि नीतीश कुमार की शराबबंदी से सबसे ज्यादा दिक्कत उनके सो कॉल्ड दुलरुआ मंत्रियों को ही है। क्या हालात बना दिया है, नीतीश जी ने बेचारे को दुबई जाकर के शराब पीना पड़ रहा है। महाशय बिहार के भवन निर्माण मंत्री हैं, बाढ़ में कई भवन बह गया, लेकिन उसके खुशी में मंत्री जी शराब पी रहे हैं और बिहार वासियों को चिढ़ा रहे हैं। अब आरजेडी के बाद जेडीयू ने भी देखिए कि उस तस्वीर का जिक्र किया है और जेडीयू विधायक डॉक्टर संजीव कुमार ने अशोक चौधरी पर निशाना साधते हुए उनका घेराव करते हुए साफ साफ कह दिया है कि दुबई में जाकर के शराब पीते हैं। इस तरीके से वो शराबबंदी का मजाक उड़ाते हैं। अब डॉक्टर संजीव कुमार के इस बयान के बाद से ये तय माना जा रहा है कि जेडीयू में अब इसको लेकर के घमासान शुरू हो गया, अंदर ही सिर्फ फुटौल हो सकता है। देखना होगा कि डॉक्टर संजीव कुमार के इस बयान पर अशोक चौधरी किस तरीके से रिएक्ट करते हैं और जेडीयू के अंदर आने वाले दिनों में सब ऑल इज वेल होता है या फिर इसको लेकर के कोई बवाल मचता है। आपको क्या लगता है, इस खबर पर अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। बिहार की तमाम खबरों के लिए बने रहे बिहार तक के साथ।